जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में पिछले 2 दिन से ठहरे विधायकों ने गुरुवार को चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने रिसोर्ट के गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी महाराष्ट्र की तरह सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही बीजेपी हमें तोड़ नहीं पाई है। आज हम एकजुट हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल झारखंड में राजनीतिक उठापटक जारी है। सरकार गिराने की डर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों को छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर दिया है। 2 दिन बाद पहली बार झारखंड सरकार की विधायकों ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी और इसके बाद विधायकों ने कहा कि हम राज्य सरकार में रहकर केंद्र सरकार की सभी स्कीम पर काम कर रहे हैं। इसके बाद भी केंद्र की सरकार सौतेले व्यवहार कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले बयान पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में कोई है, वो क्या बोलता है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि वे भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि जो इधर उधर के राज्यों में लाने ले जाने का काम हो रहा है उसे लेकर पीएम मोदी को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को केरल पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से राष्ट्र जनतांत्रिक में नया ध्रुवीकरण हुआ है। कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपियों को सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए खुलेआम एकजुट में संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को केरल पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से राष्ट्र राजनीतिक में नया ध्रुवीकरण हुआ है। कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपियों का सामना कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए खुलेआम एकजुट संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का झारखंड में चल रहे सियासी हलचल के बीच उन्होंने कहा है कि झारखंड में प्रजातंत्र का चिरहरण हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी तो दूसरी पार्टी के नेताओं को अपहरण कर ले आती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी थैला लेकर घूम रही है और विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और कर्नाटक दौरे पर है। पीएम मोदी इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में INS वीरकांत के रूप में पहला इस विदेशी विमान वाहक पोत का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी शुक्रवार दोपहर में तटीय शहर मंगलुरु का दौरा करेंगे, जहां वो करीब 3800 करोड़ रुपए की मशीनीकरण व औद्योगिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों की शामिल होने की संभावना है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ लेते हैं तो ये अपडेट आपको जरूर पता होना चाहिए। साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान यूपी की योगी सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर फ्री राशन योजना को शुरू किया था। अब सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। राज्य की सभी जिला पूर्ति अधिकारियों ने इस संबंध में आदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाला मुफ्त राशन सितंबर तक मिलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में इसे आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब यूपी में योगी सरकार की मुफ्त राशन योजना बंद होने के बाद कार्ड धारकों को गेहूं, चावल व अन्य सामग्री के लिए भुगतान करना होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बना हुआ। जरा सी चिंगारी किसी भी जंग को भड़का सकती है। चीन से युद्ध के खतरे के बीच अमेरिका ने हाल ही में एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया जो चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। जानकारी के अनुसार अमेरिका ने हाल ही में हवा से जमीन पर हमला करने वाली स्टैंड ऑफ मिसाइल जैस्मेर का टेस्ट किया। इस मिसाइल को अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट B-2 पर फिट करके दागा
लगा था। इसकी वजह से मिसाइल की मार की क्षमता में और इजाफा हो गया है। माना जा रहा है कि ये मिसाइलें इंडिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हितों की सुरक्षा करने में अहम रोल निभाएगी। जी आपको बता दें कि झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये योजना 1 सितंबर 2022 से लागू होगी। इसके लागू होने के साथ ही 1 दिसंबर 2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना खत्म हो जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताने वालों की लंबी कतार लग गई है। ढोल नगाड़े की आवाज से पूरा मंत्रालय परिसर गूंज उठे हैं। सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया है। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी गई है। जी आपको बता दें कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जिला कोर्ट ने डिजिटल रेप के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी अकबर अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 65 साल के अकबर अली नाम के आरोपी ने महज 3 साल की मासूम के साथ डिजिटल रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। ये मामला साल 2019 का है, जिसमें अब जिला कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला 21 जनवरी 2019 का है, जहाँ नोएडा के सेक्टर 45 में एक मकान में रहने वाले 65 वर्ष उम्र की अकबर अली नाम के व्यक्ति ने पड़ोस में घर के बाहर खेल रही 3 वर्ष की बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने पास बुलाया और डिजिटल रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी के वाराणसी से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश लोगों के लिए परेशानी लेकर आई है। बारिश के चलते नदियां उफान पर है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहीं चमेली में देर रात हुई बारिश के बाद एक बार फिर से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 अवरुद्ध हो गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं 2 गांवों में नानी नदी का पानी घुस गया है। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर महेश्वर विकास खंड के कुछ इलाकों में 4 घंटे मूसलाधार बारिश हुई है। इससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जी हाँ आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 6168 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,44,42,507 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 59,210 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 21 लोगों की मौत हुई, जिसके कुल मृतक संख्या बढ़कर 5,27,932 पर पहुंच गई है। जी हाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी आज कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में पेश हुए। 30 अगस्त को ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। ईडी की टीम बनर्जी से पूछताछ कर रही। इस मामले में पहले भी उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजे हैं। ये आज सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इससे पहले गुरुवार रात दिल्ली से 5 ईडी अफसरों की टीम उनसे पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।